उसे अब तक यकीन ना आ रहा था कि जिसको उसने चाहा वो इतनी आसानी से उसकी किस्मत में लिख दिया गया। ना कोई समाजी रोड़ाट का दरमियान में, ना कोई घरेलू एतराज़ उठा। सब एकदम बिल्कुल फटाफट हो गया, और यूँ आसानी से हुआ कि वो खुद हैरान रह गई। आखिर उसे पहले कहाँ पता था कि उधर से समीर भी इसे इतना ही चाहता है जितना वो उसे। वो भी इसकी तरह इसकी मोहब्बत में अंदर तक डूबा हुआ है। और जब इसे इन हुआ तो वो जैसे आसमान पर पहुंच गई। पैर ज़मीन पर अब टिकने थे भला, हवाओं में उड़ने लगी। देखते ही देखते फूफो की ननद आई, रिश्ता डाला और इसके ख़ानदान से हाँ करा के उठी। और अगले दिन उन्होंने जल्दी मंगनी का शोर मचा दिया। इसके घर वाले फूफो की दी गई तसन्नियों से काफ़ी मुतमईन और शादां थे। मंगनी की हाँ करते ही तारीख दे दी और फिर दोनों तरफ मंगनी हंगामे जाग उठे। ऐसे में एक दिन समीर मंगनी का जोड़ा चेक कराने के लिए इनके घर चला आया तो दरवाज़ा खोलते ही सुर्ख शर्म सी हो गई। अंदर भाग जाना चाहा, मगर समीर की फुर्ती ने इसका इरादा नाकाम कर दिखाया। इसने उसे कलाई से पकड़ा, खुश हो, और वो क्या कहती, पलके झुकाकर साथ में सर भी हिला दिया, गोया जवाब मुस्बत था। समीर का चेहरा खिल उठा। मंगनी के बाद तुम्हें फ़ोन करूँगा, इसने सरगोशी से उसे आस दिलाई। तो अगले 10 दिन फ़ोन की स्क्रीन को देखकर पागल ही हो गई, मगर समीर को शायद याद ही नहीं कि इसने ये बात कही थी। काश वो इस वक्त वादा ना करता तो आज मैं इस नाराज़गी में डूबी फ़ोन की तो ना होकर रह जाती। वो अंदर ही अंदर खुद से बातें करती रही। मंगनी के दूसरे हफ्ते फ़ोन की इस पार से आती समीर की भारी मगर मीठी आवाज़ ने इसकी हवास ही नहीं, साथ में इसका दिल भी खींच लिया। कैसी हो, इसका पूछना था कि इसका जी चाह अपना दिल खोलकर सारे का सारा इसके सामने रख दे, मगर हया आड़े आ गई। वो धीमा सा मुस्कुरा दी। अच्छी हूँ, वो तो मैं भी जानता हूँ। इस अच्छेपन ने तो जैसे अच्छे खासे अक्ल शऊर वाले बंदे को बेअकल कर दिया है। समीर ने अपने जुर्म में मोहब्बत का एतराफ़ किया तो इसका दिल भी धड़क गया। फिर इस दिन समीर ने बहुत सी बातें की, बहुत से वादे किए, बेशुमार अहद व पैमान बांधे। वो इसकी मोहब्बत में अंदर तक भीगती चली गई। आने वाले दिनों में भी समीर ने हर पल, हर लहजा इसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया था। उसे बता रहा था कि इसके बगैर इसके दिल किस कदर बेचैन और रातें कितनी बेसुकून हैं। वो इसकी ऐसी मोहब्बत भरी बातें सुनकर खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की समझने लगी, जिसका चाहने वाला मंगेतर था, जो इसके बगैर खुद को अधूरा समझता। फिर वो क्यों ना खुद पे इतराती। समीर तो जल्दी शादी करने का ख्वाहिशमंद था, मगर मनाहिल के घर वाले ही थोड़ा टाल मटोल कर रहे थे कि बेटी ब्याह देना आसान कहाँ है, और इसके तो अभी बीएड के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। ऐसे कैसे एकदम सब कुछ छोड़कर शादी कर दें। जब भी समीर के घर वालों से कुछ वक्त की मोहलत मांग ली, वो भी इस मंगनी के पीरियड को अभी इंजॉय करना चाहती थी, तभी खामोश रही। समीर भी 2-2, 3-3 दिन बाद लाजमी कॉल करता, इसकी कम सुनता, अपने दिल की सारी बातें सुनाता और इसका दिल बेकाबू किया जाता। ऐसे ही मोहब्बत मनाने का वो दिन भी आ पहुंचा, जिस दिन तमाम नौजवान अपनी अपनी मोहब्बत का इजहार करते पाए जाते हैं। इस दिन वो सारा दिन फ़ोन के साथ चिपकी बैठी रही और आंखें थी कि बाहर दरवाजे पर जमी थी, जहाँ से उसे समीर के किसी सरप्राइज़ के आने का इंतज़ार था। इसे पूरा यकीन था कि वह आज का दिन कतई तौर पर मिस नहीं करेगा। फूल और कार्ड लाजमी भेजेगा, मगर सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम और फिर शाम से रात हो गई, इसका मैसेज तक ना आया। हालांकि इसने वो सारी रात इसके कॉल के आने का इंतज़ार भी किया था, मगर फ़ोन बज के ही ना दे रहा था। जब रात इसकी आंख लगी तब इसकी आंखें काफ़ी हद तक सुर्ख और भीग चुकी थी। खाली दामन से वो कब सोई, इसे कुछ मालूम ना हो सका। अगले दिन तक इसका दिल बुझा बुझा और अंदर खामोश खामोश रहा। जब भी तो मन ही मन में समीर से नाराज़ हो गई, और फिर अगले दिन इसने फ़ोन किया तो इसने जानबूझकर कॉल काट दी। दूसरी बार बेल हुई तो कॉल रिसीव भी ना की। बेल पे बेल बजने लगी, इसने कान लपेट लिए, अनजान बन गई। समीर परेशान सा होकर घर पहुंच गया। सामना भाभी से हुआ तो बेख्तियार इसने मनाहिल को लंच कराने का कह दिया। भाभी ने अम्मी से इजाज़त लेकर मनाहिल को तैयार होने को कहा तो वो मान कर न दी। फिर भाभी ने धमकाया,
फिर बादल नख्वास्ता से तैयार होकर इसकी गाड़ी में आकर बैठना पड़ा, मगर वो सारा रास्ता खामोश ही रही। समीर बार बार इसे बुलाता रहा, मगर इसने चुप का रोज़ा ना तोड़ा। आखिर समीर तब क्या है यार, ये तुम किस तरह मेरे साथ बैठी हो? आपको क्या समझ में आता है? इसने दांतों पर दांत जमाए। तुम्हारी बेवजह की खामोशी मेरी समझ से बाहर है। अगर कोई नाराज़गी है तो बता दो। आपको मेरी नाराज़गी की कब से परवाह होने लगी? इसने नम आंखों से कहा तो नरमी से मुस्कुरा दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोहतरमा नाराज़ हैं? वजह पूछ सकता हूँ? वो शरीर हुआ तो मनाहिल ने सर झटक दिया। जो दिल के करीब होते हैं दिलों के राज जानते हैं, इसने तंज किया तो मुस्कुराते लब उसके वहीं बेंच गए। मनाहिल, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारा रवैया क्यों और किस वजह से ऐसा है। ओके, अगर ये बात है तो मैं चली जाती हूँ। वो टेबल पे हाथ रखकर तेज़ से उठ खड़ी हुई। इसने बेसाख्ता इसके हाथ पे हाथ रखा। मोहब्बत यूँ आसानी से छोड़ने वाली चीज़ नहीं होती। इसका लहजा संजीदा था। मोहब्बत? वो हंसी। आपको वाकई मुझसे मोहब्बत है? क्यों, क्या तुम्हें कोई शक है? वो इसकी आंखों में देखने लगा। तो फिर ये मोहब्बत, ख़ास मोहब्बत के दिन कहाँ गायब हो गई थी कि फूल तो भेजना दरकिनार, फ़ोन तक न किया और ना ही कोई इजहार। ओह, तुम्हारी नाराज़गी की वजह ये है? उसे पल भर में सारी बात समझ में आ गई। क्या इससे भी बड़ी कोई वजह हो सकती है? इधर आओ और आराम से बैठो। इसने दोनों हाथों से पकड़कर उसे सामने वाली कुर्सी पर बिठा लिया, मगर उसका मुंह अभी भी फूला हुआ था। मेरी बात सुनो, मगर गौर से। इसने मनाहिल का मुंह उंगली से अपनी जानिब किया। मेरी मोहब्बत क्या इतनी कमज़ोर है कि तुमने इसे सिर्फ एक दिन पर लाजिम करके छोड़ देना चाहा? वो एक दिन बहुत ख़ास है मिस्टर समीर। इसके लहजे में अब भी तंज था। हाँ, उन लोगों के लिए जो मोहब्बत सिर्फ एक दिन करते हैं, जिन्हें रूहानी मोहब्बत की चाह नहीं बल्कि जिस्मानी मोहब्बत की हवस होती है। इसके एक ही तंज से इसको हैरान कर दिया। तुमने मेरी मोहब्बत भी सिर्फ एक दिन के तराजू पर रख कर तोलना चाहिए। मुझे अफसोस है कि तुमने ऐसा किया। संजीदा लबो लहजा अब नाराज़गी में डूबने लगा था। 14 फरवरी की मोहब्बत उन कमज़ोर लोगों की कमज़ोर मोहब्बत की निशानी होती है जो साल भर इधर उधर मुंह मारते और वक्त ज़ाया करते रहते हैं और इसी दिन के इंतज़ार में रहते हैं कि वो किसी अपने को इस दिन विश कर लेंगे, इस पर अपनी मोहब्बत से ताकत का सबूत देंगे कि इसके दिल में वो बसता है, और बाकी के साल के दिन वो ज़ाया कर देते हैं। ये तो वही जान सकता है जो सच्ची मोहब्बत का तलबगार और ख़्वाहां होता है। इसकी आंखों में देखता इसका लफ्ज़ लफ्ज़ सच उगल रहा था। मनाहिल का दिल डूब डूब कर उभरने लगा। सच में मनाहिल, मैं तुम्हें ऐसा नहीं समझता था, मगर फिर भी अगर तुम यही चाहती हो कि अपनी मोहब्बत का इज़हार सिर्फ 14 फरवरी को करो तो ठीक है। फिर साल भर मेरा इंतज़ार करो। मैं अगली 14 फरवरी को तुम्हें फूल कार्ड भेज दूँगा और फ़ोन करके अपनी मोहब्बत का इजहार भी करूँगा। बाकी के सारे दिन तुम इंतज़ार करना, ओके? समीर संजीदा चेहरा लिए उठा और जाने लगा। मनाहिल को तेज़ी से होश में आने में वक्त ना लगा और इसने इसका बाजू पकड़ लिया। वो रुक गया। मनाहिल ने कान पकड़ लिए और साथ ही इसकी आंखें भर आईं तो समीर का दिल डूब गया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और बहुत नादिम में। अभी जो तुमने कहा इस तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। मैं फजूल में इतना जज्बाती हो गई। वो रो रही थी। अरे पागल, हो जाता है नादानी में कभी कभार ऐसा। समीर ने फ़ौरन इसका चेहरा हाथों में थामा। लेकिन याद रखना, समीर तुम्हारा है। इसकी मोहब्बत ख़ास दिनों की मोहताज नहीं। वो जब चाहे इजहार कर दे। ये तो रवां रहने वाली चीज़ है, सिर्फ एक दिन में सिमटने वाली नहीं। और इसकी आंखों में ठाठे मारता हुआ मोहब्बत का समंदर देखती चली गई। जी तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की कहानी का मौजू अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। शुक्रिया।